हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कैमरा भी प्ले करता है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले ब्यूटीफुल एंड हैप्पी मोमेंट्स को तस्वीर की शक्ल में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। तस्वीरों को देखकर उन लम्हात को दोबारा से एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने पसंद की चीज़ों को तस्वीर की शक्ल में महफूज रखने का ये आइडिया किसका था और किन लोगों की कोशिशों की वजह से आज कैमरा इतना आम हो पाया? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों से मुताल्लिक बातें करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिहाइंड द इन्वेंशन। दोस्तों, कैमरा एक प्रिंसिपल पर काम करता है जिसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब डार्क रूम होता है और जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा होता क्या है। कैमरा ऑब्स्क्यूरा कमरे जितना बड़ा एक बॉक्स होता है जिसमें एक छोटा सा होल भी होता है। रोशनी उस होल से गुजरकर बॉक्स के अंदर जाती है और बॉक्स के बाहर रखे चीज़ की इमेज बॉक्स के अंदर के दीवार पर बनती है और कमरे के अंदर बैठा शख्स उस तस्वीर को अपने कागज़ पर उतार लेता है। बॉक्स का होल जितना छोटा होगा, इमेज उतनी ही शार्प बनेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थी कि बॉक्स के अंदर बनने वाली इमेज बॉक्स के बाहर रखी चीज़ के बिल्कुल अपोजिट होती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैमरा ऑब्स्क्यूरा से मुताल्लिक सबसे पहले चाइनीज़ फिलोसोफर मोजी ने इससे मुताल्लिक बहुत अहम जानकारियाँ दी। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में अरब के एक फिजिसिस्ट अल हसन इब्न अल हैथम, जिन्हें अल हेज़न भी कहा जाता है, उन्होंने ऑप्टिक्स पर कुछ इन्फ्लुएंशियल बुक्स लिखी जिसमें इसी तरह की बातों का जिक्र मिलता है। अल हैथम एक फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक कामयाब मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी थे। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स और विजुअल परसेप्शन के फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। इब्न अल हैथम को द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे कैमरे का तस्वुर सबसे पहले 1685 में जोहन ज़ान ने किया था। तकरीबन 1816 में एक फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ ने खुद से बनाए एक छोटे से कैमरे को सिल्वर क्लोराइड कोटेड एक कागज़ के टुकड़े का इस्तेमाल कर दुनिया का सबसे पहला पार्शियल सक्सेसफुल फोटोग्राफ क्लिक किया। लेकिन ये तस्वीर ज़्यादा वक्त तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। 1829 में प्रैक्टिकल फोटोग्राफी को एक फ्रेंच आर्टिस्ट और फोटोग्राफर लुइस ने इन्वेंट किया और एक इफेक्टिव मेथड की तलाश में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगा दिए और इसके नतीजे में उन्हें डेगुएरोटाइप मिला। इस तरीके में सिल्वर कोटेड एक कॉपर शीट पर पिक्चर को उतारा जाता था और तस्वीर को लंबे वक्त तक स्टोर करने के लिए मिरर का भी इस्तेमाल किया गया। जब लुइस अपने पिक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ फॉक्स टॉलबोट भी पिक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे थे और इस कोशिश में उन्होंने सॉल्टेड पेपर का इस्तेमाल किया। इस पेपर के एक साइड पर सिल्वर नाइट्रेट लगाया गया जिससे ये लाइट सेंसिटिव बन गया और इस पेपर पर कैमरे के लेंस के जरिए तस्वीर उतार ली जाती थी। इस तरह एक वाज़ेह तस्वीर को बनने में कुछ घंटे लग जाते थे। फॉक्स टॉलबोट ने 1841 में अपने कैलोटाइप तरीके को दुनिया के सामने पहली बार पेश किया, जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अच्छी तस्वीरें निकालती थी। और इस तरीके की एक खास बात ये भी थी कि ये नेगेटिव बनाता था, जिसकी मदद से हम एक तस्वीर की कई रेप्लिकास या कॉपीज निकाल सकते थे, जो कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल सबसे पहले जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। 1885 में उन्होंने पेपर फिल्म्स को बनाना शुरू किया। जॉर्ज ने अपने बनाए कैमरे का नाम कोडैक रखा और 1888 में ये पहली बार दुनिया के सामने आया। 1888 में पहला कोडैक ब्लैक कैमरा आया जिसमें जेलेटिन प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसके इस्तेमाल की वजह कर लोगों को ट्राइपॉड्स की ज़रूरत नहीं होती थी और इस तरह पहले हैंडहेल्ड कैमरा की शुरुआत हुई। फोटोग्राफिक कैमरा को आम लोगों तक पहुंचाने का काम जॉर्ज ईस्टमैन ने किया। चूँकि कोडैक अपने बनाए कैमरों में फ्लेक्सिबल फिल्म्स का यूज़ करते थे, इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान था। इसने फोटोग्राफी को एक अलग अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। अब फोटोग्राफी महज एक प्रोफेशन तक ही नहीं बल्कि लोग इसे हॉबी की तरह एंजॉय करने लगे थे। 19वीं सेंचुरी के मिड में
फोटो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों की कई सालों की मेहनत छिपी थी और उनकी वजह से ही आज हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हात को कैमरे में कैद कर लेते हैं। वक्त के साथ साथ कैमरा कुछ इस तरह डेवलप हुआ कि आज हम फ़ोन में भी कैमरा देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।